ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 10 जुलाई 2022 की वाणी है। आज बाबा की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज कोर्स की डेट है 4/12/91 की है और हेडिंग है सफल तपस्वी अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी वाले। प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी वाले। आज चारों ओर के तपस्वी बच्चों को, चारों ओर के तपस्वी बच्चों की याद बाप दादा के पास पहुंच रही है। कोई साकार में सन्मुख याद का रिटर्न मिलन मना रही है। कोई बच्चे आकारी रूप में याद और मिलन का अनुभव कर रहे हैं। बाप दादा दोनों ही रूप के बच्चों को देख रहे हैं। आज अमृत वेले बाप दादा बच्चों की तपस्या का प्रत्यक्ष स्वरूप देख रहे थे। हर एक बच्चा अपने पुरुषार्थ प्रमाण तपस्या कर रही है। लक्ष्य भी है और उमंग भी है। तपस्वी सभी हैं क्योंकि ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही तपस्या है। तपस्या अर्थात एक के लगन में मगन रहना। तपस्या अर्थात एक के लगन में मगन रहना। सफल तपस्वी बहुत थोड़े हैं। पुरुषार्थी तपस्वी तो बहुत है। सफल तपस्वी की निशानी उनकी सूरत और सीरत में। ध्यान से सुनेंगे लाइनें। सफल तपस्वी की निशानी उनके सूरत और सीरत में प्योरिटी की पर्सनैलिटी और प्योरिटी की रॉयल्टी। चेहरे और चलन में प्योरिटी की पर्सनैलिटी और प्योरिटी की रॉयल्टी। प्योरिटी की रॉयल्टी सदा स्पष्ट अनुभव होगी। तपस्या का अर्थ ही है मन, वचन, कर्म और संबंध संपर्क में अपवित्रता का अंश मात्र, नाम निशान भी समाप्त होना। अपवित्रता क्या है? अंश मात्र भी ना हो, उसका नामो निशान भी ना हो। जब अपवित्रता समाप्त हो जाती है तो इस समाप्ति को ही संपन्न स्थिति कहा जाता है। सफल तपस्वी अर्थात सदा स्वतः पवित्रता की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी हर बोल और कर्म से, इसकी रॉयल्टी हर बोल व कर्म से, दृष्टि और वृत्ति से अनुभव हो। प्योरिटी
सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प में भी कोई भी विकार टच ना हो। कितनी गहरी बात बाबा ने सुनाई। पवित्रता से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं, लेकिन संकल्प स्वप्न में भी अपवित्रता टच ना करे। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता मानते हो, ऐसे मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र की, किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग, इसको भी अपवित्रता कहा जाता है। पवित्रता की पर्सनैलिटी वाले, रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से भी इस बुराई को टच नहीं करते, क्योंकि सफल तपस्वी अर्थात संपूर्ण वैष्णव कभी बुरी चीज को टच नहीं करते। जो पहले सात्विक लोग होते थे ना, तो कभी भी ऐसी जैसी चीजें, चाहे प्याज लहसुन तक का भी हो, उसको भी टच नहीं कर सकते थे। तो इन बुराइयों को भी वो टच नहीं करते। तो उन्हों का है स्थूल और आप ब्राह्मण वैष्णव आत्माओं का है सूक्ष्म। वो खान पान का बहुत परहेज रखते हैं। हमारे हैं मन के संकल्पों की बात, कोई व्यर्थ, कोई विकारी संकल्प भी टच ना करे। बुराई को टच ना करना, यही तपस्या है। धारण करना अर्थात ग्रहण करना, ये तो बहुत मोटी बात है, लेकिन संकल्प में भी टच नहीं करना, इसको ही कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सच्चे वैष्णव। सिर्फ याद के समय याद में रहना, इसको तपस्या नहीं कहा जाता। तपस्या अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी का स्वतः भी अनुभव करना और औरों को भी अनुभव कराना। सफल तपस्वी का अर्थ ही है विशेष महान आत्मा बनना। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनैलिटीज कहते हैं। पवित्रता की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। पर्सनैलिटी अर्थात सदा स्वयं की और औरों की सेवा में सदा बिजी रहना, अर्थात अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गंवाना। एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गंवाना, सफल करना, इसको कहेंगे पर्सनैलिटी वाले। पर्सनैलिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते। छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते, तो अपवित्रता की बातें आप श्रेष्ठ आत्माओं के आगे छोटी या बड़ी हैं। इसलिए तपस्वी अर्थात ऐसी बातों को सुनते हुए ना सुने,
देखते हुए नहीं देखे। ऐसा अभ्यास करना है। ऐसा अभ्यास किया, ऐसी तपस्या की, वह यही सोचते हो, चाहते तो नहीं है लेकिन दिखाई दे देता है, सुनाई दे देता है, जैसे कोई चीज से आपका कनेक्शन ही नहीं है। उन चीजों को देखते हुए भी नहीं देखते हो ना। जैसे रास्ते पर जाते हो, कहीं कुछ दिखाई देता है, परंतु आपका मतलब, आपकी मतलब की कोई बात नहीं है, तो देखते हुए भी नहीं देखेंगे ना। साइड सीन समझकर पार कर लेंगे। ऐसे जो बातें सुनते हो, देखते हो, आपके काम का नहीं है, तो सुनते हुए भी नहीं सुनो, देखते हुए भी नहीं देखो। अगर मन बुद्धि में धारण किया कि ये ऐसे है, ये वैसे है, इसको कहा जाएगा व्यर्थ बुराई को टच किया। अर्थात सच्चा वैष्णवपन संपूर्ण रूप से नहीं है। प्योरिटी की पर्सनैलिटी में परसेंटेज कम, अर्थात तपस्या की परसेंटेज कम। अगर प्योरिटी की पर्सनैलिटी में परसेंटेज कम है तो आपकी तपस्या में भी परसेंटेज कम है। तो समझा क्या करना है? इस विधि से अपने आप को चेक करो। तपस्या वर्ष में तपस्या का प्रत्यक्ष स्वरूप प्योरिटी की पर्सनैलिटी अनुभव करते हो। पर्सनैलिटी कभी छिप नहीं सकती, प्रत्यक्ष दिखाई जरूर देती है। जैसे साकार ब्रह्मा बाप को देखा, प्योरिटी की पर्सनैलिटी कितनी स्पष्ट अनुभव करते थे। ये तपस्या के अनुभव की निशानी अब आप द्वारा अब औरों को भी अनुभव हो। सूरत और सीरत दोनों द्वारा अनुभव करा सकते हो। अभी भी कई लोग अनुभव करते भी हैं, लेकिन इस अनुभव को और स्वयं द्वारा औरों में फैलाओ। आज पर्सनैलिटी का सुनाया, फिर रॉयल्टी का सुनाएंगे। सभी मिलन मनाने आए हैं, तो बाप दादा भी मिलन मनाने के लिए आप जैसे व्यक्त शरीर में आते समान बनना पड़ता है। आप साकार में हो तो बाप को भी साकार तन का आधार लेना पड़ता है। वैसे आपको अव्यक्त व्यक्त से व्यक्त बनना है या अव्यक्त को व्यक्त बनना है। कायदा क्या कहता है कि अव्यक्त बनाना है ना। आपको व्यक्त से साकार से फरिश्ता बनना है ना, अव्यक्त बनना है। फिर अव्यक्त को व्यक्त में क्यों लाओ? जब आपको भी अव्यक्त ही बनना है तो अव्यक्त को तो अव्यक्त ही रहने दो ना, क्यों साकार में लाते हो? व्यक्त अव्यक्त मिलन के अनुभव को बढ़ाते चलो। अव्यक्त भी ड्रामा अनुसार व्यक्त में आने के लिए बांधे हुए हैं। सूक्ष्म वतन से भी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को गुलजार दादी के तन में
इस साकार तन में, इस व्यक्त के तन में, व्यक्त की दुनिया में आना पड़ता है, क्योंकि ये भी ड्रामा में नूंद है। लेकिन समय प्रमाण, सरकमस्टांस प्रमाण, अव्यक्त मिलन का अनुभव बहुत काम में आने वाला है। इसलिए इस अनुभव को इतना स्पष्ट और सहज करते जाओ, जो समय पर यह अव्यक्त मिलन साकार समान ही अनुभव हो। समझा? उस समय ऐसे नहीं कहना कि हमको तो अव्यक्त से व्यक्त में मिलने की आदत है। जैसा समय वैसे मिलन मना सकते हो। जो भी यहाँ आए हो इस समय सभी मधुबन निवासी हो, मधुबन निवासी हो सभी, या अपने को महाराष्ट्र निवासी, उड़ीसा निवासी समझते हो? ओरिजिनल तो मधुबन निवासी हो। यह सेवा अर्थात भिन्न भिन्न स्थान पर गए हो। ब्राह्मण अर्थात मधुबन निवासी। एड्रेस हमारा कौन सा है? मधुबन। सेवा स्थान पर गए हो, लेकिन सेवा स्थान को मेरी स्थान है यह कभी नहीं समझना। कई बच्चे ऐसे कहते हैं इसको चेंज करो, तो कहते हैं नहीं, हमको पंजाब में व उड़ीसा में ही भेजो। कई बच्चे तो ओरिजिनल पंजाब उड़ीसा के हो या मधुबन के हो, फिर क्यों कहते हो हम पंजाब के हैं तो पंजाब में भेजो, गुजरात के हैं तो गुजरात में भेजो। चेंज होने में तैयार हो। जो जहाँ के हैं वो वहीं जाना चाहते हैं, बाबा सेवा के लिए कहीं भी भेज दे। अच्छा, बाबा ने कहा टीचर सभी तैयार हो, किसी को कहाँ भी चेंज करें। तैयार है? देखो, दादी को सर्टिफिकेट ना करके दे रही हैं। अच्छा, यह भी अप्रैल में करेंगे। बाबा ने सब बहनों को चेंज किया था। जितने भी सेंटर्स की बहनें हैं, बाबा ने सबको अलग अलग सेंटरों पे भेज दिया था। जो जहाँ रहता था वो वहाँ नहीं, वो दूसरे सेंटर पे, और दूसरे सेंटर की बहन उस सेंटर पे रही थी। इसका भी अपना मज़ा था। तो बाबा ने कहा कि करेंगे, अप्रैल में करेंगे। तैयार तो करेंगे ना? अच्छा, जो चेंज होने के लिए तैयार है वो वही मिलन मनाने आओ। सेंटर पर जाकर सोचेंगे कि यदि नहीं करेंगे कि इसका क्या होगा, मेरा क्या होगा। थोड़ा बहुत कुछ किनारा भी करेंगे। बाप दादा से तपस्या की प्राइस लेने चाहते हो और बाप दादा को तपस्या की प्राइस देने भी चाहते हो, या सिर्फ लेने चाहते हो? लेने वाले हो या देने वाले भी हो? सभी सेंटर से सरेंडर होकर आना। बाबा ने कुछ भाई बहनों को बुलाया था और उस टीचर्स की क्लास में, बाबा दादा के मिलन में कोई और नहीं बैठा था। स्पेशल बाबा की टीचर्स के लिए क्लास थी। वो मुरली छपी भी नहीं थी और बाबा ने सबको कहा ट्रांसफर होने के लिए। तो सभी सेंटर से सरेंडर होकर आना। नए मकान में आसक्ति है क्या, या सिर्फ लेने चाहते हो? सभी सेंटर से सरेंडर होना। जहाँ मेरापन है, बाबा ने कहा आसक्ति है क्या, मेहनत करके बनाया है। जहाँ मेरापन है वहाँ तपस्या किसको कहा जाए? तपस्या अर्थात तेरा। और तपस्या
भंग होना माना मेरा। जहां समझा, ये तो सब छोटी छोटी टीचर्स हैं, कहेंगी हर्चा नहीं, यहाँ से वहां जाएंगे। बाकी वो थोड़ा सोचना पड़ता है, जो जिम्मेवार है उसको थोड़ा सोचना पड़ता है। अच्छा, जो सेंटर पर आने वाले हैं वो भी सोचते होंगे हमारी टीचर चली जाएगी। आप सभी सरेंडर हो, एवर रेडी हो। कोई भी कहाँ भी चला जाए, वह कहेंगे कि हमको तो यही टीचर चाहिए, हमारी टीचर नहीं बदली होनी चाहिए। जो समझते हैं कि कोई भी टीचर मिले उससे उसमें राजी है, वो हाथ उठाओ। बाबा ने कहा हाथ उठाओ। कोई भी टीचर मिले, बाप दादा जिम्मेवार है। आपको उस टीचर की भी भाषा दिलाएगा, पर आप तैयार तो रहो ना। दीदी दादी जिम्मेवार है, वह हाथ उठाए। अभी ये टीवी में तो निकाला ना, सभी के फोटो टीवी में निकाल लो, फिर देखेंगे। अंतिम पेपर का क्वेश्चन ही यह आना है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो अंतिम पेपर के लिए तो सभी तैयार हो ना, रिहर्सल करेंगे ना, जोन हेड को भी चेंज करेंगे। सबको चेंज किया था, रुक्मणी दादी को भी चेंज किया था। कितना वंडर है ना। चेंज में अपनी कमलमणि दादी को भी चेंज किया था। इत्तेफाक की बात है कि केशवपुरम में दादी कमलमणि थी और शालीमार बाग में मेरा ट्रांसफर हुआ था। वो मजा कुछ और ही था। तो बाबा ने कहा कि रिहर्सल करेंगे ना, जोन हेड को भी चेंज करेंगे, पांडवों को भी चेंज करेंगे, पर भाइयों को चेंज नहीं किया था बाबा ने। आपका है ही क्या, बाप दादा ने दिया और बाप दादा ने लिया। मेरी प्रॉपर्टी कहाँ से आई, मेरा सेंटर कहाँ से आया? सब कुछ चार्ज दूसरी बहनों को देकर खुद चले गए थे। बाप दादा ने लिया। अच्छा, फिर सभी एवर रेडी हैं, इसलिए अभी सिर्फ हाथ उठाने की मुबारक हो। अब बाबा याद प्यार दे रहे हैं, चारों ओर के सफल तपस्वी आत्माओं को सदा प्योरिटी के पर्सनैलिटी में रहने वाली, सदा प्योरिटी की रॉयल्टी में रहने वाली, सदा सच्चे संपूर्ण वैष्णव आत्माएं, सदा समय प्रमाण स्वयं को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक, ऐसे सदा योगी, सहज योगी, स्वतः योगी महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, सदा उत्साह में रह। निराशावादी को, ध्यान से सुनेंगे वरदान, सदा उत्साह में रह। निराशावादी को आशावादी बनाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विस्तार है, ब्राह्मण अर्थात हर समय उत्साह भरे जीवन में उड़ने और उड़ाने वाले। उनके पास कभी निराशा आ नहीं सकती, क्योंकि उनका ऑक्यूपेशन है निराशावादी को आशावादी बनाना। यही सच्ची सेवा है। सच्चे सेवाधारियों का उत्साह
कभी कम हो नहीं सकता। उत्साह है तो जीवन जीने का मजा है। जैसे शरीर में श्वास की गति यथार्थ चलती है तो अच्छी तंदुरुस्ती मानी जाती है। ऐसे ब्राह्मण जीवन अर्थात उत्साह, निराशा नहीं। स्लोगन है, बीती को बीती कर दे। जो बीत गई उसे कहते हैं ना भूतकाल। बीती को बीती कर दे और बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान रहो। जो बीती फुल स्टॉप, उसको रिपीट नहीं करो, लेकिन उससे सबक सीख लो कि हमें दोबारा से ऐसा नहीं करना है, तो सावधान रहो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।